नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जीके जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। उन सभी क्वेश्चनों को हम इसमें देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण रूप से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी को पैटर्न को ध्यान में रखकर यह मॉडल टेस्ट तैयार किया गया है। तो पहला जो है इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी में दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें देखिए उगती, कमारी, बुड़ती और भंडार। तो इसमें आप हमारे साथ ही टेस्ट देते चलेंगे कितने क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, और इसी के अनुरूप यदि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उससे जाकर फिर से रिवाइज करना है। पहला इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा कमारी जो है दिशा का नाम नहीं है। दोरली मुख्यतः किस जिले की भाषा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बताना है आपको, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर या सुकमा। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। दोरली जो है सुकमा में बोला जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस साहित्यकार ने गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया था? गीता रहस्य का अनुवाद किया है हिंदी में किन्होंने? इसका ऑप्शन आपको राइट बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माधवराव सप्रे। तो इस प्रकार से साहित्य से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। धमनी हाट किस कवि की रचना है? तो इसकी राइट ऑप्शन क्या होगा? धमनी हाट किस कवि की रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र की रचना है धमनी हाट। ठीक है, तो साहित्य से 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है और आपको उसको याद करने के लिए डेली आपको अध्ययन करना पड़ेगा। निम्न में से कौन सी जनजाति अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करती है? इसमें आपको बताना है कौन से ऐसी जनजाति है जो अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अगरिया जनजाति। याद रखेंगे, लोहा इसका कार्य अगरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि सैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? ठीक है, तो सैला नृत्य के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि सैला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस अवसर पर किया जाता है, यह भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा दीपावली के अवसर पर सैला नृत्य किया जाता है। नृत्य से 2 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, नृत्य से अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती हैं? इसी प्रकार से बिहार जनजाति का आपको बताना है सरगुजा, कबीरधाम, गरियाबंद, दंतेवाड़ा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरगुजा जिला के निवासी हैं बिहार जनजाति। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं और कौन सी भाषा के अंतर्गत आते हैं, इसका आप देखिएगा 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। बस्तर की संपर्क भाषा किसे कहते हैं? थोड़ा सा इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है बियॉन्ड जाकर कि किस जाति से संबंधित कोई भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र में भी बहुत पूर्ण कार्य हो रहे हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से बन रहा है। और भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो इससे भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बस्तर की संपर्क भाषा सभी लोग जानते होंगे कौन सी भाषा है। बस्तर जनजाति के द्वारा जो बोली जाती है महत्वपूर्ण रूप से अधिकांश जो भाषाएँ हैं उन भाषाओं को। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपने सोच लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा हल्बी भाषा। हल्बी भाषा जो है वो बस्तर की संपर्क भाषा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि पर्याय शब्द का तात्पर्य क्या है? तो पर्याय शब्द क्या है? जिस पर खेती न की जा रही हो, खेतों के बीच का रास्ता, खरीफ फसल या पानी से भरा खेत। तो इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा कि जिस पर खेती न किया जा सके उसे पर्याय कहते हैं। ठीक है, बंजर भूमि। तो छत्तीसगढ़ी में जिसे हम खेती न की जा रही से पर्याय शब्द का उपयोग किया जाता है। बैरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का एक सबसे सुंदर नृत्य कहा है? तो इसका राइट ऑप्शन बताइए कि बैरियर जो एल्विन थे किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? तो सभी लोग जानते होंगे इस नृत्य को, गौर नृत्य को। ठीक है, संसार का सबसे सुंदर नृत्य है। श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है? इसमें आपको पूछा गया है श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है। 66 का बी ऑप्शन सही होगा ददरिया। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इससे बियॉन्ड जाकर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे कि ददरिया किस त्यौहार से शुरू होता है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। सरहुल नृत्य किस जनजाति के से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन सभी लोग जानते हैं, कई बार रिपीट क्वेश्चन है। उरांव जनजाति का सरहुल नृत्य है। ठीक है, सरहुल पूजा भी है। बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य में है?
बस्तर की ऐसी कौन सी जनजाति है, इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि उसका मूल निवास उड़ीसा राज्य का है, तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यानी कि गदबा। नेक्स्ट है, किस जनजाति में पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन है, तो इसमें ऑप्शन देखिए, पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन, इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बिरहोर जनजाति और उरांव जनजाति, बिरहोर में होना चाहिए या हलवा में, थोड़ा सा इसमें डाउट है। ककसाड नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, 70 का राइट ऑप्शन होगा इसका। ककसार सभी लोग जानते होंगे, अबुझमाड़िया जनजाति जो होती हैं वो ककसार नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है, कौन सा ऐसा चीज़ है, तो रहस्य जानते हैं, बिलासपुर संभाग से महत्वपूर्ण रूप से संदर्भित करता है। बिलासपुर का महत्वपूर्ण इसका लोक रंगमंच है। तुपकी किस पर्व से संबंधित है, सभी लोग जानते होंगे कि तुपकी एक वाद्य यंत्र टाइप से होता है थोड़ा सा, और यह जो है महत्वपूर्ण रूप से रथ यात्रा के दौरान तुपकी का महत्वपूर्ण रूप से आयोजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, तुपकी जो होता है महत्वपूर्ण रूप से रथ यात्रा के दौरान उससे बजाया जाने वाला एक यंत्र कह सकते हैं। निम्न में से किस स्थान की मड़ई प्रसिद्ध है, तो सभी लोग जानते होंगे कि नारायणपुर जिले का मड़ई विश्व प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मिनी माता जो सम्मान है वो महिला उत्थान के लिए दिया जाता है, ऑप्शन बी होगा। एक जिले की जनसंख्या 40 लाख है और उस जिले में जिला पंचायत की सदस्य संख्या क्या होगी, जबकि 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है, तो इस दृष्टि से इसका राइट ऑप्शन 35 होगा। नेक्स्ट है कि सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकासखंड स्तर पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठा सूबेदार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस टेस्ट में भी सम्मिलित किया गया है। महिपत राव, विठल राव दिनकर, केशव गोविंद, बीकाजी, तो इसमें आपको राइट ऑप्शन चूज करना है, क्या हो सकता है, इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे। जैसे कि महिपत राव दिनकर जो है वह फॉरेस्टर की छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, यानी कि सूबेदार और घटनाएं संबंधित हैं। तो महिपत, यहाँ पर पत यानी पता से ऐसे करके फॉरेस्ट, पता, फॉरेस्ट में पता पाया जाता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। विठल, विठल के समय में जेटी ब्लंट वह आ रहा है, इसमें भी विठल में ठल, तो ब्लंट ऐसे करके याद रख सकते हैं। केशव गोविंद, केशव गोविंद जो है केशव से कोलब्रुक, ऐसे करके याद रखेंगे। और बीकाजी, बीकाजी का जो है इसमें सरगुजा रियासत के उत्तराधिकार का प्रश्न है, बीकाजी, बीकाजी, ठीक है, सरगुजा जी। इस प्रकार से आप रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छे से बना सकें। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है, कई बार पूछा गया है मराठा प्रशासन से, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, यानी कि सी ऑप्शन क्या है, गलत है, सम्मिलित नहीं है। फडणवीस प्रगने के आय व्यय का हिसाब रखता है, बढ़कर लगान संबंधी पोतदार प्रगने की आमदनी का हिसाब रखता है। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर विद्यालय की स्थापना के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों ने योगदान दिया था, तो 99 के इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा। 1, 2 और 4 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को निम्नलिखित किस तिथि को फांसी दे दी गई थी, तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती हैं उनका तिथि भी पूछा जाता है। सभी लोग जानते हैं इसका राइट ऑप्शन होगा 22 जनवरी 1858 को। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई थी, इसका राइट ऑप्शन सी होगा। कौन कौन, मालनी रीडिंग क्लब, और इसमें कवि समाज और बाल समाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, बिल्मा, बी से बिल्मा, बी से बैगा, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बैगा जनजाति बिल्मा नृत्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दंडाबी
माडिया। पंडो भाषा किस भाषा परिवार का सदस्य है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए नंबर, आर्य भाषा का परिवार है। प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करते हैं? प्रधान, ठीक है, प्रधान मतलब मुखिया, और यह किस जनजाति निवास करेगी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कबीरधाम। प्रधान कबीरधाम, ऐसे करके रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बलरामपुर जिले में तो पाया नहीं जाएगा, रायगढ़ दंतेवाड़ा में तो होगा नहीं, तो कबीरधाम जिला मुख्यतः होगा। काछन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? सभी लोग जानते होंगे काछन गादी का जो पर्व है वह दशहरा में मनाया जाता है। घोटुल से संबंधित है, घोटुल सभी लोग जानते होंगे। घोटुल में कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, हुल्की पाटा, ठीक है। डीपाडी किस नदी के तट पर स्थित है? डीपाडी सभी लोग जानते होंगे, डीपाडी बलरामपुर जिले में स्थित, यह कन्हार नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चित्रकूट इनमें से किस वर्ग में सम्मिलित है? चित्रकूट 109 का इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। चित्रकूट जो है वह जलप्रपात है, ठीक है। डिडनेश्वरी देवी पूंजित मंदिर इनमें से किस स्थल पर है? 110 का इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, मरहर में स्थित है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल तीर्थ स्थल है, ठीक है। भौरम देव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? फड़ी नागवंश से। नेक्स्ट है गंधेश्वर मंदिर किस स्थल पर निर्मित है? इसका राइट ऑप्शन होगा सिरपुर में स्थित है, ठीक है। गंधेश्वर मंदिर सिरपुर में स्थित है। औद्योगिक नीति 1991 के अनुसार कुल कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र से संरक्षित हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि 8 उद्योग संचालित हैं। और छत्तीसगढ़ में राज्य के शक्कर कारखानों की कितनी इकाइयां हैं वर्तमान समय में? सभी लोग जानते होंगे 4 शक्कर कारखाने संचालित हैं, जहां भौरम देव पर एथेनॉल का प्रयोग के लिए एक कारखाना भी वर्तमान में संचालित है। तो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज था। इसी प्रकार के सीरीज के लिए जरूर लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।